So hi everyone, in this video we are going to have a look at first question of Inception 6.0 Mirror जो कि एक competitive coding contest है organized by ACM NIT Surat. Once questions are uploaded on the GitHub, I will provide the link in the description. You can go there and read out the questions. और अगर अभी तक description में link update नहीं हुए then also don't worry. सबसे पहले हम question को समझेंगे and then we'll move on to the solution. Okay, so let us have a look at first question. Check bit flip. First of all, we'll understand the question. Suppose you are counting words, but due to some technical fault, some bits in your database have flipped. Ones have become 0 and vice versa. क्या बोला गया है कि हम वर्ड्स काउंट कर रहे हैं, वो स्टोरी है, वो इतना यूजफुल नहीं है. कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारे डेटाबेस का जो डेटा है उसमें से कुछ बिट्स, सम बिट्स आर फ्लिप्ड, कुछ बिट्स फ्लिप्ड हो गए हैं, मतलब कि 0 1 में कन्वर्ट हो गया है और कुछ 1 0 में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, आगे देखते हैं. सिंस यू आर अ स्मार्ट यू हैड स्टोर्ड अ बैकअप ऑफ द डेटाबेस. हमने क्या किया हुआ है, एक बैकअप लिया हुआ है डेटाबेस का. ठीक है, ओके. ऑन एग्जामिनेशन यू स्टोर ऑल द बाइट्स दैट डू नॉट मैच अप इन बोथ डेटाबेस. अब यहाँ पे हमारे पास बिगड़ा हुआ डेटाबेस है जहाँ पे कुछ बिट्स फ्लिप हो गई है. ठीक है, और हमारे पास बैकअप डेटा भी है जिसमें कि सभी बिट्स ओरिजिनल पोजीशन पे है. तो क्या बोला गया है कि हम वो सारी बाइट्स स्टोर करेंगे जो कि दोनों में मैच ना हो. ठीक है, गिवन द पेयर ऑफ बाइट्स इन द ओरिजिनल एंड द बैकअप डेटाबेस प्रिंट द वैल्यू ऑफ द बिट दैट हैज द डिस्क्रिपेंसी. ठीक है, मतलब हमें ओरिजिनल डेटा भी दिया गया है, बैकअप डेटा फॉल्ट वाला डेटा भी दिया गया है और बैकअप वाला ओरिजिनल डेटा भी दिया गया है. तो पूछा गया है कि जिस बिट में प्रॉब्लम है, जो बिट ओरिजिनल डेटा से मैच नहीं करती, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंट है, उनको हमें उसकी वैल्यू बतानी है. ऑल्सो देर इज एग्जैक्टली 1 बिट फ्लिप इन ईच पेयर ऑफ बाइट्स. यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका ओरिजिनल डेटा है और एक है फॉल्टी. ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक ही बिट है जो कि मिसमैच हो रही है. ठीक है, इनपुट इस तरह से है, इनपुट में जो भी डेटा दिया गया है इस तरह से है और हमें इस बिट की वैल्यू बतानी है. मतलब कि अगर ये मान लो 4th बिट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4. ठीक है, ओके. और बाद में इनपुट कैसे है वो दिया गया है. ठीक है, पहले टेस्ट केसेस है और ए और बी हमारा फॉल्टी डेटा और ओरिजिनल डेटा दिया गया है. टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स ए बी डिनोटिंग द डेटा ऑफ बाइट्स इन ओरिजिनल एंड बैकअप डेटा. ठीक है, ओके. सो क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इनपुट में पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है और सभी टेस्ट केस के लिए 2 इंटीजर है ए और बी. ए हमारा है फॉल्ट वाला डेटा और बी जो है वो बैकअप वाला डेटा है. ठीक है, और हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों में से कोई एक बिट मिसमैच होगी तो हमें उस बिट की वैल्यू बतानी है. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है. अब हम जंप करते हैं कंसेप्ट पे. देखिए, अगर हमारा ओरिजिनल डेटा है और जो बैकअप डेटा है उन दोनों में एक ही बिट का मिसमैच है और हमें उस बिट की वैल्यू बतानी है, तो एक में वो 1 है और दूसरे में वो 0 है, बाकी सब बिट्स तो सेम है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन दोनों की एक्सोर वैल्यू ले सकते हैं, उनसे हमें आंसर मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा ओरिजिनल मतलब कि फॉल्ट वाला डेटा है और ये हमारा बैकअप डेटा है. ठीक है, तो हमें ये बिट हमारी जो है वो मिसमैच हो रही है तो हमें इस बिट की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में एक्सोर ले ले तो क्या होगा, जो बिट्स सेम होगी वो 0 हो जाएगी और जहाँ पे बिट डिफरेंट होगी वो वैल्यू 1 रहेगी. मतलब कि ये भी सेम है तो ये 0, ये भी सेम है ये भी 0, ये सेम है ये भी 0. अब ये डिफरेंट है, ये मिसमैच है और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही बिट मिसमैच होगी तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो जो मिसमैच वाली बिट होगी वो 1 रहेगी और बाकी सब 0 हो जाएगी. एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है, जो 2 बिट्स के बीच में अगर हम एक्सोर लेते हैं, अगर वो सेम बिट्स है तो आंसर हमारा 0 होगा, अगर वो डिफरेंट है 0 1 या 1 0 तो हमारा आंसर 1 होगा. तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट. इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, सिंपल है. ए और बी दिया गया है, हम प्रिंट क्या कर देंगे,
ए एक्सॉर बी, इसको सीधा प्रिंट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और इसका जो सोल्यूशन कोड है वो भी मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।